हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि 1 दिसंबर से आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए 2026 एग्जाम जो आप देने वाले हैं सीबीएसई के लिए, तो पूरे दिसंबर में मैं यानी बुक प्लस एकेडमी पूरे साइंस के चैप्टर को खत्म करेगी और हर अल्टरनेट में आपको एक न्यू चैप्टर का पूरा वन शॉट्स मिल जाएगा। और इस वीडियोस में एक तो आपका लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, लेक्चर बताने की कोशिश करेंगे, पूरा रहेगा कि 100% आपको लेक्चर दिया जाए। दूसरा चीज, इसमें जो भी इक्वेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सभी इक्वेशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको दिया जाएगा। और थर्ड बात कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो या इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, साथ में ही करवाया जाएगा। और ये ज्यादा देर का सेशन नहीं है, बल्कि 1 घंटे से कम का सेशन है। तो आप थोड़ा पेशेंसली इस वीडियोस को देखें और अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। इन चैप्टर 1 साइंस का हम लोग स्टार्ट करते हैं और टोटली एनसीईआरटी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने चैप्टर का क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। तो चैप्टर 1 श्री गणेशाय नमः करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप भी करिए, पेशेंसली देखिएगा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से देखिए, हर कुछ बारीकी से आपको समझा दिया जाएगा। समझ गए बच्चा? तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है तुम्हारा, और चैप्टर 1 का नाम क्या है तुम्हारा, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समझ पाई बात? यानी चैप्टर का नाम क्या है बच्चा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी से शुरू करते हैं, मजे में शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो, 2 टर्म है, एक तो केमिकल रिएक्शन है और दूसरा क्या है तुम्हारा, इक्वेशन है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन समझने के लिए आपको 2 टर्म आना जरूरी है, ठीक है। एक तो टर्म होगा आपका क्या, रिएक्टेंट, और दूसरा टर्म जो है हम लोग को समझना है यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट। यानी केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हम किस टर्म पे बात करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं साइंस का, तो आप समझ सकते हैं। जैसे मैं मान लो तुम्हारा कि H2 + Cl2 है, ये बना दिया तुम्हारा क्या, HCl बना दिया। तो यहाँ पे H2 और Cl2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिएक्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट होगा। और जो बना है न्यू प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जो नया सब्सटेंस बना है उसको क्या बोलना है, प्रोडक्ट बोलना है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी 2 सब्सटेंस आपस में मिलता है और मिलकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से प्रोसेस बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि जब 2 सब्सटेंस आपस में मिलता है और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा तुम्हारा क्या, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। बात आई समझ में, हाँ या ना बताओ? तो आई थिंक तुमको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि हम बताए हैं कि आपका जो भी एग्जाम्पल ले जाएंगे ना, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ले जाएंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से आपको बाहर ले जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो क्या होता है, एनसीईआरटी ओरिएंटेशन होता है। तो एक तो ये एग्जाम्पल याद कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग क्या, मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ठीक। मैग्नीशियम जो होता है ना, इस पर वैलेंसी कितना होता है, 2 पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन पे होता है ना 2 नेगेटिव होता है। तो Mg/2 तुम्हारा ऑक्सीजन/2 दोनों आपस में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, याद करके रखना, बोलना मत, ठीक है। मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बाकी समझ में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चल नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे बच्चा, और जनरली बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देख, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन जो बहुत सारा होता है, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में जनरली जो हम लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ना है ना, एक तो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। सेकंड जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है हमको यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ना है।
एक क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा जो पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा जो है यहाँ पे ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का पढ़ना है, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। और दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को यहाँ पर क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। यानी क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है, दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है बच्चा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का पढ़ना है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आया समझ में। चौथी जो पढ़ना है ना यहाँ पे, वो पढ़ना है क्या, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, ठीक है ना। फिफ्थ जो पढ़ना है हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है, रिडक्शन पढ़ना है। बात ही समझ में आया ना बता, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। समझ में ये बात। अब चल स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे, बता दे जल्दी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और पूरी एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है ना केमिकल रिएक्शन का, वो सब के सब क्या करना है, साथ में रट जाना है। क्या कर जाना है, रट जाना है, ठीक है ना। तो याद करना बच्चा, रट जाना है। इसको देख ले, चलो चलते हैं आगे की ओर। लो जी, आगे चलते हैं हम लोग क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है क्या तुम्हारा, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कि दो सब्सटेंस, मान लो कोई ये सब्सटेंस है, वो भी सब्सटेंस से मिला, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, तो दो मिलकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया। यानी दो सब्सटेंस मिलेगा, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फर्स्ट जो तुम्हारा एग्जांपल पढ़ना है ना, एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल देख। एनसीईआरटी के एग्जांपल में क्या है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, सीओ से मतलब होता है तुम्हारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ पे, H2O है। क्या है तुम्हारा, H2O, यानी ये तुम्हारा क्या है, वाटर है। क्या है तुम्हारा, वाटर है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना, जिसको बोला जाता है क्या तुम्हारा, क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। और ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारा किसका, CaCO3 का। किसका, सॉरी ये फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। क्या फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। और प्लस में हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ में रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, सेलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके मैकेनिज्म को अगर देखते हैं तो मैकेनिज्म में देखो यहाँ पे कैल्शियम जब टूटा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जब टूटेगा ना तो Ca2 प्लस में और ऑक्सीजन 2 माइनस में टूटता है। जो H2O होता है ना वो H प्लस और OH माइनस में टूटता है। देख कैल्शियम जो होता है ना, यानी पॉजिटिव वाला जो है वो निगेटिव वाले के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करेगा, और निगेटिव वाला जो होता है ना वो पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करेगा। तो जब कैल्शियम Ca2 प्लस जो होता है OH माइनस के साथ में रिएक्शन करेगा ना तो ये फॉर्मेशन कर देगा किसका, तुम्हारा CaO, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा बच्चा। और H प्लस और ऑक्सीजन तो आपस में रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे तुम्हारा H2O का फॉर्मेशन कर देगा। यानी तुम क्या कर सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो। जो फार्मूला लिखने का जो तरीका होता है ना बाबू, उसको लगाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब टूटता है तो कितने पार्ट में टूटेगा, कैल्शियम Ca2 प्लस में और ऑक्सीजन O2 माइनस में। और H2O जब टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और टूट के तुम्हारा कैल्शियम जो होता है वो नेगेटिव OH माइनस से रिएक्शन कर जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। और साथ में किसका फॉर्मेशन कर देगा, H2O का फॉर्मेशन कर देगा। पता आया समझ में कि नहीं आया, पक्का आया होगा, ठीक है ना। तो एक ये एग्जांपल लिख लेना। दूसरे एग्जांपल की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चलो दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं एनसीईआरटी के। तो इसी से लिंक है यहाँ पर, जैसे देख क्विक लाइम जब वाटर के साथ में रिएक्शन किया तो क्या बनाया, स्लेग लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया। इसी के साथ में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जिसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिलेक्ट लाइन बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो किया जाता है। क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करते हैं। यानी सिलेक्ट लाइन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करने से क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सिलेक्ट लाइन के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जाकर मिलेगा, और मिलने पर ये क्या कर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा तुम्हारा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का ये क्या कर देगा बाबू, यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, लाइमस्टोन बोला जाता है। कब, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। और साथ में क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को भी क्या कर देगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस नहीं, वाटर को ये क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है ना, याद करके रखना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, साथ में H2 का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। और जब सिलेक्ट लाइन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और तुम्हारा वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइन बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइन बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर लाइमस्टोन बोलते हैं। और लाइमस्टोन का जो यूज किया जाता है ना, वो घरों में, यानी जो घर में जो दीवार वाल जो किया जाता है तुम्हारा, ठीक है ना, उसमें इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आया तुम्हारा, हाँ या ना बता, आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये है, ये सब जो एग्जांपल तुमको हम बता रहे हैं, किसका एग्जांपल बता रहे हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और ये कौन से रिएक्शन का है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। तो समझ में आ गया क्या, चल नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, तीसरा जो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का याद करते हैं, तो कैल्शियम कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चौथा एग्जांपल की बात करते हैं, जब H2 जो होता है ना, यानी हाइड्रोजन गैस, क्या होता है तुम्हारा, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्शन करता है ना, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है बच्चा, तुम्हारा H2O का फॉर्मेशन करता है। क्या बोलता है तुम्हारा, H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। यानी पानी को बनाना है, पानी, ठीक है ना, पानी को अगर बनाना है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, H2O बनेगा, यानी वाटर का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या देखो, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जांपल है। फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, वो है तुम्हारा क्या, C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन। यानी जो रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, क्या पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ते हैं ना, उस रेस्पिरेशन चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। ग्लूकोज किसके साथ में रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा ना, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस में साथ में तुम्हारा H2O का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में क्या करेगा, एटीपी एनर्जी का ये फॉर्मेशन करता है। तो कैल्शियम C6H12O6 बोले तो तुम्हारा क्या, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस में तुम्हारा क्या है, H2O का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में एटीपी एनर्जी का ये फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे ग्लूकोज से जुड़ रहा है, तब किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जुड़कर किसी एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है तुम्हारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, साथ में हम लोग ये समझ सकते हैं ना कि देख, यहाँ पर एटीपी क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा, एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, और कोई भी केमिकल रिएक्शन में याद रखना, जो बात बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए तुमको। यानी क्या है तुम्हारा कि ये जो रिएक्शन का एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है तुम्हारा, एंड प्रोडक्ट जो है एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा ना कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, यानी जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और उस प्रोडक्ट में क्या है तुम्हारा, एनर्जी का अगर फॉर्मेशन होता है, एनर्जी अगर निकलता है, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है, आ गया होगा। तो ये देख ले तुम्हारा, तो ये एग्जांपल तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। ठीक है,
चल आगे चलते हैं। चलो अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग बात करेंगे किसका, तो अपने दो सेकंड पार्ट की बात करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो देख डीकंपोजिशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है, तो डीकंपोजिशन में मान ले कि एबी क्या है, एक प्रोडक्ट है, सॉरी एबी एक क्या है तुम्हारा सब्सटेंस है, जिसको मान लेते हैं रिएक्टेंट, यहाँ पे मान लेते हैं एबी क्या है सब्सटेंस है। और जब इसको तोड़ा गया ना तो ए प्लस और बी में टूट गया। ए बी क्या है, एक सब्सटेंस है, और उसको जब तोड़ा गया ना तो ए और बी सब्सटेंस में टूट गया। तो ए बी को तोड़ने पर ए और बी सब्सटेंस में टूट गया। तो जब कोई एक सब्सटेंस को तोड़ेंगे और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी किसी प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट को तोड़कर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, उसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन। जैसे एक ग्लास है, ग्लास को फेंको, लोहा स्टील वाले ग्लास को मत फेंकना, जो ग्लास होता है बोले तो क्या ग्लास, जो कांच का ग्लास जो होता है ना, ठीक है ना, उसको लो फेंक दो मम्मी के सामने, मम्मी आएगी दो झापट मारेगी, ठीक है ना। तो वो जो फेंकने से तुम्हारा आया, फेंकने से क्या होगा, ग्लास जो होता है कांच का वो फेंकेंगे, कई पार्टों में बिखर जाएगी, ठीक है ना। तो एक सब्सटेंस के कई पार्टों में बिखर गया, तो बिखरना जो प्रोसेस होता है, बिखरने वाला जो रिएक्शन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। चल समझ में आया क्या, यानी कोई एक सब्सटेंस है वो एक से अधिक पार्ट में क्या हो गया, टूट गया, तो उसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं H2O। H2O क्या है, लिक्विड, बोले तो पानी। और पानी को जब तोड़ते हैं ना तो पानी क्या होता है, H प्लस और O2 माइनस का फॉर्मेशन करता है, यानी हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन आयन का। और ऑक्सीजन का क्या करेगा, तुम्हारा फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो एक सब्सटेंस क्या था तुम्हारा, वाटर था, वाटर टूट के कितने में बदल गया तुम्हारा, दो में बदल गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चा, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। बात है समझ में, हाँ या ना बता, ठीक है। चल उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। चलो आपका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनसीईआरटी का। इसमें क्या है, एक फेरस सल्फेट है, एक क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बोले तो FeSO4, ये क्या है तुम्हारा, फेरस सल्फेट है। Fe से हो जाता है फेरस, और SO4 से क्या हो जाता है, सल्फेट हो जाता है। जब SO4 को, फेरस सल्फेट को जब हीट देते हैं, क्या करते हैं, हीट मतलब क्या, गर्मी, टेम्परेचर। जब इसको टेम्परेचर देते हैं बच्चा, तो ये जो है ना Fe2O3 में टूटता है। यानी किसमें टूटता है तुम्हारा, Fe2O3 में। प्लस में जो है ना ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। किसमें टूटता है तुम्हारा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड में टूटता है, ठीक है ना। यानी जब फेरस सल्फेट को हीट दिया जाएगा तो हीट देने पर किसमें टूटेगा तुम्हारा, फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा। किसमें टूटेगा तुम्हारा, फेरिक ऑक्साइड में। अब देख फेरिक क्यों बोले, क्योंकि ऑक्सीजन पर अगर देखे ऐसे FeO लिखा हो, इसका मतलब क्या है, Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज। और जब Fe2O3 लिखा हुआ होता है, Fe2O3, तो यहां पर जैसे ही ऑक्सीजन पर 3 गया, इसका मतलब हो जाता है कि आयरन का जो वैलेंसी है ना यहाँ पे वो +3 है। और जब +3 वैलेंसी होता है ना तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेरिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो याद करो यहाँ पे कि जब फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट को जब हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो फेरस सल्फेट जो होता है वो किस में टूट जाता है तुम्हारा, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा, यानी Fe2O3 में टूट जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, इसको क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है ना। और ये टूट जाएगा तुम्हारा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। बता समझ में आया क्या, जल्दी बता दे, आया कि नहीं आया, ठीक है। देख ले जल्दी देख ले, हाँ या ना बता, अरे बता दे भाई, समझ में आया, ठीक है। चलो बाबू आगे निकलते हैं, इसको याद करके रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं आपके एनसीईआरटी का। तो वो एग्जांपल क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, यहाँ पे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया तुम्हारा, कैल्शियम
कार्बोनेट हो गया। ये क्या हो गया बाबू यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं ना, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या होता है, याद रखना कि कोई भी अगर कार्बोनेट है उसको हीट किया जाए तो वो क्या करेगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। यानी कोई भी कार्बोनेट हो, यानी क्या बोले यहाँ पे कि कोई भी कार्बोनेट हो, तो कार्बोनेट को अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करके ये क्या करता है तुम्हारा कि मेटल या नॉन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन किया, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। समझ में आया। इसी को अगर अपोजिट कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो फिर क्या मिलेगा मेरा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं ना तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसको देख लिए एग्जांपल, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देख लिए इसको, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि लेड नाइट्रेट। इसकी बात करेंगे हम लोग, लेड नाइट्रेट। यानी लेड नाइट्रेट कहने का मतलब PbNO3 का हर्टवाइज, क्या है तुम्हारा, PbNO3 का हर्टवाइज। और इसको जब हीट किया जाता है ना बच्चा, तो हीट करने पर क्या होता है कि ये लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस में तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। यानी लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करता है, लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, लेड ऑक्साइड का। और उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद किसका फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और फिर किसका फॉर्मेशन करता है, तुम्हारा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। यानी लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस में किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो देख यहाँ पे लेड नाइट्रेट एक सब्सटेंस था, एक प्रोडक्ट था। इसको तोड़ के हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो बता ऐसा रिएक्शन को डिकम्पोजिशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ या ना बता, जल्दी बता दे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अब ये आ गया तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड। ये क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड। देख सिल्वर क्लोराइड को अगर ब्रेक किया जाए ना तो ये टूटेगा तुम्हारा सिल्वर आयन में और प्लस में क्लोराइड आयन में, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, सिल्वर आयन है और ये क्या है तुम्हारा, क्लोराइड आयन है। क्या है तुम्हारा, क्लोराइड आयन है। यानी सिल्वर क्लोराइड को जब तोड़ते हैं तो Ag पॉजिटिव में और प्लस में क्लोराइड निगेटिव में, यानी क्लोराइड आयन में, क्लोरीन आयन में टूटेगा, ठीक है ना। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, इसकी कलर पर तुम्हारा अगर रिएक्शन आ जाए, इसका कलर कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है ना बच्चा, वो व्हाइट कलर होता है। कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। सिल्वर क्लोराइड कैसा कलर है, व्हाइट कलर है। और जब ये सिल्वर आयन में चेंज हो जाता है ना तो इसका जो कलर होता है ना वो कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ठीक है ना। यानी सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है, व्हाइट है। जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं और सिल्वर आयन में चेंज हो जाता है ना तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। आई बात समझ में, हाँ या ना बता, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, अरे बोल दे भाई, समझ में आया कि नहीं आया, तो पक्का आ गया होगा। अगर पता कि एग्जाम में क्या करें, तुम्हारे सीबीएसई के एग्जाम में अगर मान लेते हैं कि बोला कि एक्स कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है, एक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। और एक्स कंपाउंड को जब हीट किया जाए, क्या किया गया तुम्हारा, एक्स कंपाउंड को हीट किया गया तो वाई कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, प्लस में जेड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। और ये जो एक्स कंपाउंड था इसका स्टार्टिंग में कलर व्हाइट था और ये जब ब्रेक कर दिया तो इसका कलर क्या हो गया तुम्हारा, ग्रे हो गया। तो प्लीज आप बताएं कि एक्स वाई और जेड का क्या नाम है, एक्स वाई जेड कौन सा कंपाउंड होगा। अगर ऐसा आ जाए आपके रिएक्शन में तो क्या बताओगे, तो एक्स कंपाउंड है तो एक्स कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे तुम्हारा, AgCl बोलेंगे, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। और जब इसको ब्रेक किया जाता है तो इसमें टूटेगा Ag प्लस में, तो और प्लस में क्या, Cl माइनस में, तो Ag प्लस का कलर कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। और क्लोराइड है तुम्हारा यहाँ पे और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो ऐसे भी आपका रिएक्शन दे सकता है बच्चा। समझ में आया क्या, हाँ या ना बता दे, आ गया क्या, ठीक है, आया ना, चमका।
चलो बाबू आगे चलते हैं, ठीक है। चलो चले आगे, चलो बच्चा, ठीक ना, अच्छी बात, ठीक है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन हो गया तुम्हारा AgBr। AgBr बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ते हैं तो Ag प्लस में जाएगा तुम्हारा और Br माइनस में जाएगा। फिर क्या हो गया तुम्हारा, सेम यानी AgCl की तरह, AgCl की तरह ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना, तो कोई बात ही नहीं करना है, हो गया तुम्हारा। तो ये भी रिएक्शन को तुम देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलते हैं, ठीक है। क्या चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब होता है तुम्हारा क्या, डिस्प्लेस करना। क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या, डिस्प्लेस करना। क्या करना, डिस्प्लेस करना, किसी के जगह पर कोई का आ जाना, किसी के जगह पर किसका आ जाना, किसी का आ जाना। मान लेते हैं कि X था और ये तुम्हारा रिएक्शन जो है, यानी ये X एक मान लेते हैं कि मेटल है, ठीक है ना, यानी X एक कंपाउंड है जो रिएक्शन किया तुम्हारा YZ से किया, ठीक है ना। X जो है किससे रिएक्शन किया, YZ से किया। और ये क्या किया तुम्हारा, X जब YZ से किया तो X जो था ना वो Y के जगह पर आ गया और ये बना लिया तुम्हारा क्या, XZ बना लिया और Y को क्या कर दिया तुम्हारा, बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। यानी एक रिएक्शन क्या लिए कि X एक कंपाउंड है, ठीक है, YZ भी एक कंपाउंड है। X जब YZ से रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने में क्या हुआ कि Y का जो पोजीशन था ना वो कौन ले लिया, X ले लिया और Y को क्या कर दिया, बाहर की ओर फेंक दिया, ठीक है ना। तो कोई किसी का रिएक्शन में अगर जगह ले ले, किसी को डिस्प्लेस करके उसका जगह पोजीशन ले ले, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। चलिए इसका फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो आयरन, Fe से क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, आयरन हो गया। और आयरन जब रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट से करता है, किससे करता है तुम्हारा, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है। यानी आयरन जो है किससे रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। तो आयरन पर होता है Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, और कॉपर सल्फेट जब ये टूटता है ना तो ये टूटेगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो ऐसे टूटा। अब देख ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब अट्रैक्ट करेगा ना तो आयरन जो होता है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, तुम्हारा कॉपर से। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो होता है ना, आयरन ऊपर होता है और कॉपर क्या होता है, नीचे होता है। तो आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव है, आयरन क्या है तुम्हारा, मोर रिएक्टिव है, और कॉपर जो है तुम्हारा वो लेस रिएक्टिव है। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो आयरन जो होता है ना कॉपर की जगह पे क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेस किया तो तुम्हारा आयरन और सल्फेट मिलकर FeSO4 का फॉर्मेशन कर दिया और प्लस में कॉपर आयन को इसको क्या कर दिया, निकाल दिया, यानी कॉपर को निकाल दिया और ये बन गया तुम्हारा क्या, फेरस सल्फेट बन गया। ये क्या बन गया तुम्हारा, फेरस सल्फेट बन गया। समझ में आया, यानी आयरन किसका जगह पे चला गया, कॉपर की जगह पे। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया क्या, आया ना बता दे, ठीक है। चल मिटा ले इसको, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। चलो बच्चों, चलो नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना सेम एग्जांपल है। जिंक जो है ना वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है। किसके साथ में रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट। तो Zn पे होता है कितना चार्ज, 2 पॉजिटिव होता है। कॉपर सल्फेट किसमें टूटेगा, Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। Zn2 प्लस जो होता है किससे रिएक्शन करेगा तुम्हारा, SO4 2 माइनस से। तो ये रिएक्शन करके बना लिया तुम्हारा क्या, ZnSO4 बना लिया, यानी जिंक सल्फेट बना लिया। क्या बन गया तुम्हारे यहाँ पे, जिंक सल्फेट बन गया। और फिर क्या कर दिया, ये कॉपर को क्या कर दिया, बाहर की ओर फेंक दिया। क्या कर दिया, कॉपर को बाहर की ओर फेंक दिया। इससे क्लियरली यहाँ पे समझ में आता है, ठीक है ना, कि जो जिंक है ना वो जिंक क्या है तुम्हारा, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। जिंक किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। बात समझ में आया क्या, चल बता दे, हाँ या ना बता दे। अरे बाबू बता दे, समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जांपल बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो थर्ड एग्जांपल क्या है, जब लेड जो है वो दे रखा है तुम्हारा क्या, कॉपर क्लोराइड के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है।
लेड किसके साथ में रिएक्शन करता है, कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, अब यहां पर देख खेला क्या होगा, इसमें जो कॉपर होगा ना इस पर एक वैलेंस प्लस 1 चार्ज होगा, इसमें कॉपर क्लोराइड में क्या होगा, Cu पर कितना चार्ज होगा, 1 चार्ज होगा, और Cl क्या होगा, निगेटिव होगा। और लेड जो होता है ना, लेड पर होता है Cu2 पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव किसके साथ में रिएक्शन करेगा, निगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये PbCl2 का फॉर्मेशन कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेड क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेड क्लोराइड बोलेंगे। प्लस में तुम्हारा ये जो कॉपर है ना, उसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है ना, यानी जब लेड कॉपर क्लोराइड के साथ में, ठीक है ना, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा ना, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी PbCl2 का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस में कॉपर आयन का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया क्या, अरे बता दे बाबू, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये सब जो रिएक्शन अभी तक बताए हैं तुमको, ये सब के सब रिएक्शन जो था ना, वो एक एग्जांपल किसका था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था। किसका एग्जांपल था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था। किसका एग्जांपल था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, केवल ये देख तुम्हारा लेड जो है वो कॉपर का जगह चेंज कर रहा था, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह वो क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे, वो क्या करेंगे, एक रिएक्शन है, बहुत ही सुंदर रिएक्शन है, और जिसको जो एग्जांपल है ना इस रिएक्शन का, तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बुआ, बता दे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा क्या, Na2SO4 है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। और ये रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है बाबू, बता दे, तुम्हारा बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो पूछ रहा है तुम्हारा क्या बनेगा। ठीक है, तो देख सोडियम सल्फेट जो होता है जो टूटेगा ना, Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। बेरियम क्लोराइड है ना तुम्हारा, ये Ba2 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूटेगा। अब देख सोडियम जो है ना, वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा। सोडियम आयन किसके साथ में, यानी सोडियम पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव वाला हो किसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा, नेगेटिव वाले के साथ में। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में रिएक्शन करेगा ना, तो ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा बुआ, बता दे तुम्हारा, जल्दी जल्दी बता दे बाबू। ये फॉर्मेशन कर देगा किसका, तुम्हारा सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा। और जब Ba2 पॉजिटिव यानी बेरियम आयन जो है ना, वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा, SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा। तो ये फॉर्मेशन करेगा बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए कि बेरियम की जगह पर कौन आ रहा है तुम्हारा, क्लोरीन आ रहा है, सॉरी बेरियम की जगह पर कौन आ रहा है तुम्हारा, सोडियम आ रहा है। ठीक है ना, और यहां पर देख तुम्हारा बेरियम की जगह को कौन एक्सचेंज कर रहा है तुम्हारा, कौन, सोडियम। और सोडियम यहां पे आया तो एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी बेरियम किससे एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम से, और SO4 किससे एक्सचेंज हो रहा है, Cl- से। समझ में आया, तो एक ये डिस्प्लेस करा, एक ये डिस्प्लेस करा, तो दो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है अपने पोजीशन को। तो जब दो एलिमेंट, दो कंपाउंड एक साथ अपने जगह को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा ना, इधर से उधर करेगा, दो, कितना, दो, मिनिमम कितना तुम्हारा, दो। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करेगा, कितने अपने जगह को चेंज करेगा, कितने एलिमेंट अपने जगह को चेंज करेगा, दो एलिमेंट अपने जगह को चेंज करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। देख समझ में आया क्या, आया ना, बता, आया कि नहीं आया। ठीक है, चले आगे, चलो चलो चलो, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, मजा आ गया, चलते हैं आगे। ठीक है, चलो, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलना है,
ऑक्सीडेशन, प्यार से बोलो, क्या बोलना है? ऑक्सीडेशन। देख, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस के साथ में, ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस के साथ में, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, और कोई भी सब्सटेंस के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या होता है? कौन ऐड होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कोई भी सब्सटेंस हो, मेरे से अगर ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसी के साथ में जुड़े तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना बता? तो समझ में आ गया वो पक्का, ठीक है। और एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन का। बता H2 प्लस O2, यानी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ रहा है? हाइड्रोजन के साथ में, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पक्का बोलेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? यानी ऑक्सीजन जिससे जुड़ेगा ना उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन हमसे आगे जुड़ जाए तो मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का किसी से जुड़ना क्या कहलाएगा? तुम्हारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। हाँ या ना? समझ में आया क्या? अरे बता दे भाई, समझ में आया क्या? ठीक है। उसके बाद देख, कॉपर जो है ना, तो कॉपर रिएक्शन किससे कर रहा है? तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ में। और कॉपर में यहाँ पर कितना वैलेंसी लेंगे हम लोग? 1 लेंगे। कितना लेंगे? 1 लेंगे। और किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है तुम्हारा यहाँ पे? तो सॉरी, यहाँ पे कॉपर में लेंगे हम लोग 2 पॉजिटिव लेंगे। और किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? तो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव 2- होता है। तो CO किसके साथ में रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ में। तो ये फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारा क्या? कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारा? ये फॉर्मेशन कर दिया तुम्हारा क्या? कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, या इसको बोल सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे। अब तुम्हारे मन में ना, सॉरी, क्यूप्रस नहीं होगा, ये हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा। तुम्हारे मन में एक डाउट होगा कि सर आप बार बार क्या कर रहे हैं कि अगर 1 पॉजिटिव है कॉपर पे, कभी 1 पॉजिटिव ले लेते हैं, कभी 2 पॉजिटिव ले लेते हैं। तो देख, जब 1 पॉजिटिव होगा ना तो इसको बोलना है क्यूप्रस बोलना है। क्या बोलना है? क्यूप्रस, ठीक है ना, OUS लास्ट में। और जब 2 पॉजिटिव चार्ज हो ना तो इसको क्या बोलना है? क्यूप्रिक बोलना है। क्या बोलना है? क्यूप्रिक। अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलना है क्या? क्यूप्रस बोलेंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक बोलेंगे। आया समझ में? ठीक है। तो कॉपर Cu2 पॉजिटिव जो होता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की करेगा तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी CuO का ये फॉर्मेशन कर देगा। बात समझ में आया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते बच्चा यहाँ पे, तो एक रिएक्शन है तुम्हारा क्या कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ में? सॉरी, बार बार गलती कर रहे हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो करता क्या है यहाँ पर? सो देख कि ये जो है ना क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ना वो Cu2 पॉजिटिव और O2- में, और हाइड्रोजन पर क्या होता है तुम्हारा? H पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा सो देख यहाँ पे कि H पॉजिटिव जो है ना, हाइड्रोजन आयन है ना, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये बना लेता है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है? वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। बच कौन जाता है तुम्हारा? Cu2 पॉजिटिव, यानी ये बच गया तुम्हारा क्या? कॉपर बच गया। ठीक है, क्या बच गया तुम्हारा? कॉपर बच गया। यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा ना तो ये क्या करेगा? कॉपर का फॉर्मेशन करेगा और प्लस में क्या कर देगा? H2O का फॉर्मेशन किया। यानी यहां पर कॉपर से कौन हट रहा है तुम्हारा? ऑक्सीजन हट रहा है। तो कॉपर से ऑक्सीजन हटेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये क्या हो, कौन सा रिएक्शन हो गया तुम्हारा? रिडक्शन रिएक्शन हो गया। यानी कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? तो बात करेंगे, इसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? तो यहाँ पे बता कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बच्चा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आया क्या? ठीक है, आया ना? समझ में आया क्या? बता दे, आया ना? बता दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन में बचा यहाँ पर देख तुम्हारा कि देखो
जिंक ऑक्साइड ये कार्बन के साथ में रिएक्शन किया, इसको बोलते हैं क्या तुम्हारा जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड किसके साथ में रिएक्शन किया, कार्बन के साथ में रिएक्शन किया। तो जिंक ऑक्साइड दो पार्ट में टूटेगा तुम्हारे यहाँ पर क्या Zn2 प्लस में और ऑक्सीजन 2 माइनस में टूटेगा। और कार्बन जो होता है ना, कार्बन पे कितना चार्ज होता है तुम्हारा 4 पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक है, कितना होता है 4 पॉजिटिव निगेटिव होता है। यानी जिंक ऑक्साइड जो होता है वो Zn2 प्लस में टूटता है और ऑक्सीजन O2 माइनस में टूटेगा। और कार्बन पर जो होता है 4 पॉजिटिव और निगेटिव होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो ये देख कार्बन तुम्हारा 4 हो गया और ऑक्सीजन क्या होगा 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा, तो 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, कार्बन तो एक ही हो गया और इसे 2 गुना हो जाएगा ऑक्सीजन, तो क्या बना जाएगा CO2। यानी कार्बन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये फॉर्मेशन किसका कर देगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ में क्या होगा जिंक जो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिंक से कौन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो जिंक का बताओ रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। जिंक से कौन अलग हो रहा है ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। और कार्बन से कौन जुड़ा है तुम्हारा ऑक्सीजन, तो कार्बन को क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है तुम्हारा कार्बन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी जिंक का क्या होगा, जिंक से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। समझ में आया क्या, ठीक है। तो हो गया ये। अगले रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। सो देखो, ठीक है ना, अगले रिएक्शन में देखो मैंगनीज ऑक्साइड है, क्या है तुम्हारा मैंगनीज ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या मैंगनीज ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बबुआ मैंगनीज ऑक्साइड। और ये रिएक्शन करता है किसके साथ में HCl, जिसको बोलते हैं हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी क्या मैंगनीज ऑक्साइड जो है HCl के साथ में रिएक्शन किया। तो मैंगनीज ऑक्साइड जब ऐसा रिएक्शन करता है ना बुआ, तो याद रखना तुम्हारा कि HCl H+ और Cl- से टूटेगा। और ये मैंगनीज ऑक्साइड जो होता है ना Mn2 पॉजिटिव और Mn पॉजिटिव, एक मिनट, यहाँ पे मैंगनीज का जो होगा ना 4 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का 2 निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा रिएक्शन होगा जब मैंगनीज किसके साथ में रहेगा तुम्हारा मैंगनीज ऑक्साइड जो है, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड और किसके साथ में रिएक्शन करेगा HCl के साथ में रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने पर क्या होगा तुम्हारा ये बना देगा क्या MnCl2 का। MnCl2 बोले तो तुम्हारा क्या मैंगनीज क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारा यहाँ पे मैंगनीज क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। प्लस में तुम्हारा ये फॉर्मेशन करेगा क्या HCl का फॉर्मेशन करेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा H2O का, और प्लस में Cl2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। यानी मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में HCl अगर रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है, तो ये फॉर्मेशन करेगा MnCl2 का, जिसको बोलते हैं मैंगनीज क्लोराइड बोलते हैं। प्लस में वाटर का फॉर्मेशन करेगा और प्लस में किसका फॉर्मेशन करेगा क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन ये करेगा, ठीक है। तो यहां पर देख कि मैंगनीज से कौन जुड़ रहा है क्लोरीन जुड़ रहा है। मैंगनीज से कौन जुड़ रहा है तुम्हारा क्लोरीन जुड़ रहा है। तो क्लोरीन का यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा क्लोरीन, ठीक है। मैंगनीज से कौन जुड़ रहा है तुम्हारा यहाँ पे क्लोरीन जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंगनीज से हट कौन रहा है तुम्हारा ऑक्सीजन। तो मैंगनीज से जब ऑक्सीजन हटेगा तो बता इसका ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन। तो आप बोलोगे क्या भैया ये तो होता है क्या रिडक्शन होता है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर देख कि हाइड्रोजन से कौन जुड़ा है तुम्हारा ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बता समझ में आया क्या, आया ना बता, ठीक है, आया समझ में पक्का ना। चल आगे चलते हैं, ठीक है। यानी यहां पर एक और कंसेप्ट हम बता दिए हैं, वो क्या है तुम्हारे यहाँ पे रिडक्शन है। क्या है तुम्हारा रिडक्शन, यानी किसी से ऑक्सीजन अगर हट गया, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया तुम्हारा रिमूव हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया रिमूव हो गया, तो ये क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा। साथ ही में किसी से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोले, सॉरी इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। किसी से ऑक्सीजन का हट जाना क्या कहलाएगा रिडक्शन, किसी के साथ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाएगा रिडक्शन। हटेगा ऑक्सीजन तब भी रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तब भी ये क्या करेगा रिडक्शन होगा। जैसे मान लें कि H2 जो है और Cl2 के साथ में रिएक्शन करता है तो ये फॉर्मेशन करता है HCl का। तो क्लोरीन किसके साथ में जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ में, तो बताओ क्लोरीन का बताओ ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है किसके साथ में जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ में जुड़ रहा है। समझ में आया ना। तो जब कोई किसी के साथ में जुड़ेगा यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन हटेगा तब भी रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटेगा रिडक्शन।
समझ में आया क्या? है ना बेटा? ठीक है, तो ये हो गया। तो ओवरऑल तुम्हारे यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हम जो रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक ना, उस रिएक्शन को बोलते हैं यहाँ पर क्या, चलो इसके साथ में एक और है तुम्हारा जिसको हम शायद छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा याद हो जाए इस चीज को। देख, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक तो तुमको बता दिए हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में कहने का मतलब है कि देख ये सोडियम है, ठीक है, और सोडियम को चेंज करेगा किसमें, तुम्हारा Na पॉजिटिव में, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम के लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। सोडियम जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होता है कि सोडियम को पहले क्या दिया जाता है, एनर्जी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एनर्जी दिया जाता है। तो जब सोडियम एनर्जी को रिसीव करता है ना, तो ये क्या करता है, Na पॉजिटिव यानी अपने से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो जब कोई भी रिएक्शन में एनर्जी को दिया जाता है, एनर्जी को ऐड किया जाता है, तो ऐसा को बोलते हैं हम लोग क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कोई भी रिएक्शन हो जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी को दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो एनर्जी को अगर ऐड करते हैं तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन, तुमको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अगर तुम्हारा एनर्जी अगर निकल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एनर्जी अगर ऐड होता है, एनर्जी क्या हो रहा है तुम्हारा, ऐड हो रहा है। जिस तरीके से सोडियम एनर्जी गेन कर रहा है, तो एनर्जी सोडियम में ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अगर एनर्जी निकल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आई समझ में? ठीक है, आया नाम का। चल इसी के साथ में एक और रिएक्शन तुमको बता देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब कि अगर कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो और उसमें क्या है तुम्हारा कि सॉलिड पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सॉलिड पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और ये सॉलिड सब्सटेंस जो है ना, उस बर्तन में जाके, उसके पेंडी में जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करना, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें क्या प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऐड करवाते हैं, तो ये जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो सॉलिड होता है। कैसा होता है तुम्हारा, सॉलिड सब्सटेंस होता है। जो रिएक्शन में क्या होगा तुम्हारा कि जाके जिस बर्तन में रिएक्शन कर रहे हैं ना, उसके पेंदी में जाके तुम्हारा बॉटम में जाके ये क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ठीक है, बॉटम में जाके ये क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करा, जब सेटल हो जाता है तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो सेटल हो जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा तुम्हारा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इस रिएक्शन को याद कर सकते हो। ठीक है, आइए समझ में आया ना बच्चा? ठीक है, तुमको आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। यहां पर क्या, चलो बुआ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दो चीज पढ़ना है। एक तो पढ़ना है क्या, कोरोजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोरोजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है तुम्हारा, कोरोजन पढ़ना है। ठीक है, लास्ट है तुम्हारा, एक पढ़ना है कोरोजन और दूसरा पढ़ना तुम्हारा रस्टिंग, और तीसरा जो पढ़ना है यहाँ पर रेंसिडिटी पढ़ना है। तो कोरोजन की बात करते हैं, तो कोरोजन में क्या है तुम्हारा, ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होना है। यानी कोई भी सब्सटेंस पर किसका फॉर्मेशन हो जाए, ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाए। किसी भी सब्सटेंस पर अगर ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कोरोजन बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड पे, किसी भी सब्सटेंस पे उसके ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाए, जिसको ऑक्साइड का लेयर बोलते हैं, तो ऑक्साइड के लेयर को चढ़ना क्या कहलाता है तुम्हारे यहाँ पे, तो कोरोजन कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना, तो ये फॉर्मेशन कर देता है क्या, Al2O3 का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है तुम्हारा,
तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करना क्या कहलाएगा तुम्हारा, कोरोजन कहलाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाया तुम्हारा, Al2O3 का फॉर्मेशन कर दिया। इसी के तरीका तुम्हारा क्या होता है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारा। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना क्या कहलाएगा, कोरोजन कहलाएगा। लेकिन याद रखना, जब बात करते हैं हम लोग क्या रस्टिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रस्टिंग की बात करते हैं। तो रस्टिंग में अगर आयरन स्पेसिफिक, क्या आयरन, रस्टिंग में हम लोग किसकी बात करेंगे, केवल आयरन की बात करेंगे। तो आयरन पर अगर ऑक्साइड का लेयर बनता है बच्चा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रस्टिंग बोलते हैं। जंग लगना क्या कहलाएगा, रस्टिंग। अगर आयरन पर ऑक्साइड का लेयर बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। अदर सब्सटेंस पर ऑक्साइड का लेयर बनेंगे, कोरोजन कहलाएगा। अदर एलिमेंट, अदर सब्सटेंस पर अगर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ता है, ऑक्साइड का लेयर बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। और आयरन पर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ता है तो इसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। आई समझ में। और रस्टिंग का जो मेन कारण होता है, कॉज की बात करते हैं, रस्टिंग क्यों होता है। तो रस्टिंग होता है कि अगर कोई भी जैसे लोहा है, ठीक है, आयरन है, उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही डाल दे, बिना रैपिंग का डाल दे, ऐसे ही डाल देना, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करके ऑक्साइड का लेयर बना लेगा। ये मॉइस्चर, जैसे पानी उनी होता है, बूंद होती है, ओस होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ओस, बूंद, ये सबसे क्या करेगा, ये मॉइस्चर से जब ये क्या करेगा, कनेक्ट में आ जाएगा, तब ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, तुम्हारे यहाँ पे ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। तो कोरोजन या रस्टिंग का मेन कारण क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना, मॉइस्चर के प्रेजेंस में होना, खुली एटमॉस्फेयर में होना। इसके कारण ये क्या कर देगा, तुम्हारा ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। समझ में आया क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं यहां पे हम लोग। चलो लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेंसिडिटी बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है ना। रेंसिडिटी कहने का मतलब क्या, खाना का जो भोजन होता है उसके टेस्ट का चेंज होना, ठीक है। कैसे, जब हम देखते हैं कि गर्मियों के समय में देखते हैं कि मम्मी लोग क्या होती है कि रात में जो खाना बनाती है ना, तो सुबह में अगर हम लोग उस खाने को खाने जाते हैं ना, सब्जी को खाने जाते हैं या चावल को खाने जाते हैं, या तुम ऐसे फील कर सकते हो कि मान लें कि सुबह में क्या बना, चावल बना, ठीक है, जिसको भात बोलते हैं, तो वो चावल बना। और चावल क्या होता है, जब हम शाम में खाना खाने जाते हैं ना, 5 बजे या 6 बजे के आसपास में जाते हैं, और वो खाना बन गया कब, सुबह 8-9 बजे बन गया, और 5-6 बजे बन गया, और गर्मी का समय है, तो उस समय देखते हैं ना कि वो जो चावल होता है ना, उसका टेस्ट जो होता है ना, वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। एकदम खाते हैं ना तो वोमिटिंग करने का मन करता है, इतना ज्यादा टेस्ट क्या होता है, बेकार हो जाता है। तो भोजन का टेस्ट क्या होना, खराब होना, ठीक है ना, एकदम अनफेवरेबल टेस्ट होना, तुम्हारा बेकार हो जाना टेस्ट का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई भी फैट हो, क्या है तुम्हारा, कोई भी फैट हो या कोई भी एसिडिक सब्सटेंस हो, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आता है ना, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, भोजन के टेस्ट को क्या कर देता है, तुम्हारा टेस्ट हटा देता है, एकदम बेकार टेस्ट बना देता है तुम्हारा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे तुम्हारा, रेंसिडिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, रेंसिडिटी बोलेंगे। एनी फैट या एसिड कोई भी हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो आएगा तो अपने टेस्ट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा तुम्हारा, रेंसिडिटी। और टेस्ट इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा ना कि हम लोग भोजन को क्या कर सकते हैं, खा नहीं सकते। समझ में आया। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे यहाँ पे, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से अगर तुमको क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। अगर रेंसिडिटी से यानी खाना को दुर्गंधित होने से, खाना को खराब होने से, ठीक है ना, अगर बचाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन से कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ पे तुम रेफ्रिजरेटर का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हो। और रेफ्रिजरेटर में क्या कर सकते हो, तुम्हारा डाल के ठंडे खाना को रख सकते हो, ताकि क्या हो, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं आएगा, जिससे तुम्हारा जो खाना होगा ना वो क्या होगा, खराब बहुत देर तक नहीं होगा। तो एक रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो होता है ना, नाइट्रोजन गैस का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बहुत सारा कमर्शियल सब्सटेंस जो होता है ना, उसमें जो होता है वो नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाता है, भरा जाता है। जैसे तुम लोग चिप्स खाते हो, हम लोग चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं,
तो इन सभी पैकेट्स में क्या होता है कि ऑयली चीज होता है, और ऑयली चीज क्या होगा, तुरंत कुछ घंटों बाद क्या होगा, खराब हो जाएगा, उसके टेस्ट को चेंज कर देगा। तो टेस्ट चेंज ना हो, टेस्ट मेंटेन रहे कुछ दिनों तक, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस को अगर ऐड कर देते हैं ना, तो ये क्या करता है, बहुत लंबे समय तक इस सब्सटेंस को खाने योग्य बनाए रखता है। समझ में आया? तो कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी भोजन खाने वाले सब्सटेंस का टेस्ट चेंज होना क्या कहलाएगा, तुम्हारा रेंसिडिटी कहलाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया फिनिश। और आपका कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। ठीक है।